मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा मैं हानिया के साथ बैठा हूँ। हानिया, मुझे कैसे यकीन आएगा? नहीं, क्यों? हानिया के साथ बैठा हूँ। हानिया सबसे आपको पता है आप पाकिस्तान की सबसे क्यूट लड़की हैं। आई एम द सेम पर्सन. आई एम नॉट द ओनली थिंग आई कांट डू इज बिकम समथिंग एल्स फॉर समबडी. आपके एक स्पेसिफिक पास्ट को देखा नहीं है, यानी आपका एक एक्स है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, एक सिंगर है, ठीक है, उनकी पोस्टों के नीचे आपको क्यों टैग किया जाता है? उनके भी बहुत चाहने वाले हैं, मेरे भी बहुत चाहने वाले हैं. पहली चीज़ जो होती है ना, जब कोई भी कमेंट करता है उसमें ये होता है कि हम दोनों ना बड़े मेहनती लोग हैं. शेख साहब भी हैं इसमें, ये सादिया फैसल भी हैं, और यानी कास्ट बहुत कमाल है. मुझे तो बहुत क्यूट लगता है. वेरी क्यूट एंड रियली फनी पीपल. बहुत फनी लोग हैं. नहीं, आप भी क्यूट हैं. आपसे ज़्यादा क्यूट कौन हो सकता है? ये वजाहत के साथ काम करने को, अली रहमान के साथ काम करने, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. सब लोग बहुत अच्छे हैं. अली इज़ अ वेरी सपोर्टिव को एक्टर. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देखें मेरा प्रोग्राम वो वाला शो MYK न्यूज़ TV. आज जो मैं जिनके साथ बैठा हूँ, मेरी बहुत बरसों की तमन्ना पूरी हो गई है. मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा मैं हानिया के साथ बैठा हूँ. हानिया, मुझे कैसे यकीन आएगा? नहीं, क्यों? कैसे यकीन है? मुझे लग रहा है मैं ख्वाब देख रहा हूँ. क्यों? हानिया के साथ बैठा हूँ. हानिया सबसे आपको पता है आप पाकिस्तान की सबसे क्यूट लड़की हैं. आपको पता है? थैंक यू. पता क्या नहीं? मैं ये नहीं पता, लेकिन मैंने मैं आपको मानती बता भी दी. नहीं हूँ. मैंने आपको बता दी. थैंक अब यू. हैं क्यूट, बहुत अच्छी हैं. अच्छा, एक मुझे बताएं, पता क्या, जो आप सोशल मीडिया पे, ठीक है, आती हैं अपनी वीडियोस पे, ठीक है, उधर आप थोड़ा ना बच्चों वाला थोड़ा सा करती हैं, मगर आप जब एक्टिंग करती हैं फिल्म या ड्रामा पर बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं. ये कैसे करती हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई बच्चों वाला करती हूँ. आई थिंक दैट्स जस्ट माई पर्सनैलिटी. आई लाइक टू हैव फन ऑल द टाइम. मुझे पसंद है कि जो भी मेरे इर्द गिर्द हों लोग, वो अच्छे मूड में रहें और हम सब अच्छे मूड में काम भी करें, सारा कुछ करें. तो ऑफकोर्स एक्टिंग जब करें तो कैरेक्टर कर रहे होते हैं, तो उसमें तो ऑफकोर्स लेयर्स होती हैं, जो भी इमोशंस कैरेक्टर को होते हैं वो कर होते हैं. बट बिहाइंड द सीन्स आई एम द सेम पर्सन. आई एम नॉट द ओनली थिंग आई कांट डू इज़ बिकम समथिंग एल्स फॉर समबडी. तो मैं एक ही तरह की हूँ. ज़बरदस्त. अच्छा, ये मुझे बताइए, ये पर्दे में रहना हो, ठीक है, मुझे बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म का, और ये क्या कहते हैं, ये वजाहत के साथ काम करने को, अली रहमान के साथ काम करने? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. सब लोग बहुत अच्छे हैं. अली इज़ अ वेरी सपोर्टिव को एक्टर और दोस्त भी हैं, तो बहुत फ़न एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करना. मज़ा बहुत आया. और वजाहत खुद इतने फ़नी हैं और डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं. तो फ़नी चीज़ें जो थी खुद बहुत फ़नी है. तो फ़नी जो छोटे छोटे नुआंसेस होते हैं ना, उनके बड़े फ़नी होते हैं, तो उन्होंने फिल्म में भी डाले हैं. और हमें भी एक्टिंग का इतना मार्जिन देते थे एज एन एक्टर. जब आपको बहुत रोक टोक हो ना, तो आप क्रिएटिवली अच्छा नहीं कर पाते. वो उनके हमें ऐसे खुला माहौल रखा हुआ था कि हम आके उनसे डिस्कस करें प्रॉपर्ली. वो सुनते भी थे, मानते भी थे, हमें जिस तरह समझाते थे, कहते थे जिस तरह आपको नेचुरली आ रहा है आप करो, कोई एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है. सो आई थिंक अली और मैं भी ऐसे ही एक्टर्स हैं. वी लाइक टू डू थिंग्स नेचुरली, हम बहुत ओवर द टॉप जाके चीज़ें नहीं करते. तो वो वेवलेंथ हम सबकी मैच कर गई थी, तो बहुत मज़ा आया. एंड देन शाजिया एज द प्रोड्यूसर, शी वॉज लाइक अ मदर ऑन सेट. वो मतलब खाने ले के पीछे भाग रही हैं और अली कह रहे नहीं मुझे डाइट फूड खाना है, और वो कह रहे नहीं प्लीज़ खा लो. और वो बहुत एवरी डे वॉज सो फन. बड़ा मज़ा आता था. रोज़ हमारे सेट पे गेस्ट आ जाते थे. कभी किसके कोई दोस्त आ रहे हैं, कभी किसके कोई दोस्त आ रहे हैं. सो बहुत ही एक होमली इन्वायरमेंट था, बड़ा वार्म इन्वायरमेंट. अच्छा, ये स्क्रिप्ट मैंने सुना आपको पहले भी जी आपके पास आया था, मगर उस जी. टाइम नहीं हुआ था, अब आया. वो क्या स्टोरी है? वो जो राइटर थे, दे डिडंट हैव अ डायरेक्टर एट दैट टाइम. वो उस वक्त लिखी गई थी. तो मोहसिन भाई ने मुझे आके कहा था कि आई वांट यू टू डू दिस गर्ल्स कैरेक्टर. ये लड़की आपने करनी है, तो ये प्लीज़ नरेशन सुनो. तो वो मेरे घर आए, उन्होंने नरेट किया मुझे फिल्म, और आई वाज सोल्ड ऑन इट. फिर उसके बाद ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम लगा कि कौन करेगा, क्योंकि हीरो मिलना इस फिल्म के लिए बहुत मुश्किल काम था. कोई भी, आई थिंक ये बहुत बड़ा स्टिग्मा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. टू अटैच इनफर्टिलिटी टू अ मैन, मर्दानगी का सवाल हो जाता है. ठीक है कि मैं कैसे इस टॉपिक पे बात करूँगी, मैं कैसे. तो एक वो प्रोसेस था. फिर ऑफ कोर्स एक आपको जब आप बगैर स्क्रिप्ट पढ़े अगर आप सुने कि इनफर्टिलिटी पे फिल्म बन रही है, तो आपको होता है कि यार कौन देखेगा, पाकिस्तान में इश्यूज़ क्रिएट हो जाएंगे. आई थिंक तो वो जो प्रोसेस था ना, उसमें टाइम लगा. एंड देन वी फाइनली वजाहत टुक ओवर. वजाहत ने कहा मैं करूँगा, मैं प्रोड्यूस भी करूँगा, एंड आई एम आल्सो गोना डायरेक्ट इट.
तो वो वी वर लकी कि हमें ऐसा डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिल गया जो यकीन रखता था टॉपिक पे, एंड ही बिलीव्ड इन द सब्जेक्ट एंड ही मेड श्योर कि वो अपना बेस्ट वर्जन निकल कर आए। बाकी भी कास्ट बहुत अच्छी है, जिस तरह शेख साहब भी हैं इसमें, ये सादिया फैसल भी हैं, और यानी कास्ट बहुत कमाल है। तो ये बाकियों के साथ कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा, सब लोग बहुत फन थे। मुनज़्ज़र जी के साथ ज़्यादा सीन्स थे, जावेद साहब के साथ बहुत ज़्यादा सीन्स थे, तो इनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। दे ऑल्सो वेरी वेरी सपोर्टिव, और बड़ी मुझे तो बहुत क्यूट लगता है, वेरी क्यूट एंड रियली फनी पीपल, बहुत फनी लोग। नहीं, आप भी क्यूट हैं, आपसे ज़्यादा क्यूट कौन हो सकता है? अच्छा, ये मुझे पता है, आपको पता है, आप फेसबुक सोशल मीडिया पे मैं सिर्फ 2-3 एक्ट्रेसेस को ही फॉलो करता हूँ, मगर आप मेन है, आपकी मैं सारी वीडियोस देखता हूँ, सारी हर तरह। मगर मुझे ना दूसरे वो उन लोगों की समझ नहीं आती, आपके फैंस बहुत ज़्यादा फैंस हैं, कुछ फैंस ना आपके हर चीज़ पे ना कोई एतराज़ कर रहे होते हैं कि यार हानिया ऐसे कपड़े क्यों पहन रही है, हानिया डांस क्यों कर रही है, हानिया बेड पर छलांगी क्यों मार रही है। लोगों को मसला क्या होता है? मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचती, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं खुश रहना चाहती हूँ, मुझे होता है कि हर कोई मेरे इर्द गिर्द खुश रहे, तो उसी तरीके से वो खुशी इसलिए आती है आपको, और आप इतनी इजी इसलिए रह सकते हैं क्योंकि आप compete नहीं करें किसी के साथ। मैं नहीं चाहती कि जो मेरा ओपिनियन है आपका भी वही हो। आपका अगर डिफरेंट ओपिनियन है, मैं उसके साथ को एग्जिस्ट कर सकती हूँ, मैं उसको एक्सेप्ट कर सकती हूँ, एंड आई कैन स्टिल लव यू एज अ पर्सन फॉर इवन इफ़ यू डोंट एग्री विद व्हाट आई एम सेइंग। तो अगर किसी को मैं समझ नहीं आ रही, वो उनका ओपिनियन है, बिल्कुल सही है, नहीं समझ आ रही, बिल्कुल ऐसे उनकी अपनी मर्जी है, वो शायद उस तरह के नहीं होंगे। मेरे एक दोस्त ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था, उन्होंने कहा था देखिए, अगर मैं एक घराने में ऐसे में बड़ा हुआ है जहाँ पे भाई ब्रंच टाइम पे हम किताबें पढ़ते हैं, या हम गार्डन में इकट्ठे बैठते हैं और हम पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, तो और एक मेरा दोस्त अगर ऐसे घर में बड़ा हुआ है जहाँ सिर्फ जुगते चलती हैं और हंसी मजाक होता है और ये वो इस तरह का शुगल लगता है, तो इनको मैं नहीं समझ आऊँगा और मुझे ये नहीं समझ आएंगे, लेकिन दोनों गलत नहीं है, राइट। तो उसी तरह मैं जिस तरह की, मैं नहीं चाहती कि हर कोई मुझे समझे और सही समझे, ऐसी कोई बात नहीं है, जिसको जो समझना है समझे। आई एम कमिंग फ्रॉम अ गुड प्लेस इन दैट सेंस। आप इतने अक्लमंदों वाली कैसे बातें कर रही है? मैं अब बड़ा हैरान हो रहा हूँ। गुड दैट। कभी वीडियोज़ में आप रोती भी है, मुझे बड़ा डर लग रहा है शायद मैं आपसे सवाल का, आप रो ना पड़े। नहीं क्यों रही होती है? मुझे इतना दुख होता है, मैं खुद रोने लग जाता हूँ कि रोने वाली वीडियो देखा। आपको पता है वही है कि आई स्टे एक्सट्रीमली रियल, और मेरे फैंस ना, मैं उनके साथ बड़े बहुत क्लोज हूँ मैं उनसे। मैं भी फैन हूँ। थैंक यू। तो मैं चाहती हूँ कि क्योंकि मैं उनको हंसी मजाक सारा कुछ, वो मेरे साथ चल रहे होते हैं, हर फेलियर सक्सेस में मेरे साथ होते हैं, तो जब मुझे कोई चीज़ अफेक्ट करती है ना, मैं उस थॉट प्रोसेस से आती हूँ कि मुझे एक चीज़ ने अफेक्ट किया है, सो let me show them that I am also human, and maybe that can change their perspective about actors, about celebrities. तो उस कोशिश में I think मैं vulnerable हो जाती हूँ कि यार मेरी भी ज़िंदगी में मसला है, मुझे भी रोना आ रहा है, I'm normal, it's fine. तो अगर आप मुझे you can cut me some slack, अगर आप थोड़े से अच्छे से बात कर सकते हैं सेलिब्रिटी से तो अच्छी बात है। तो बस उस चक्कर में, लेकिन I think I've learned कि थोड़ा सा फासला होना चाहिए, क्योंकि not ऐसी बात है कि कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, बस ये कि अपने मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि हर कोई उस जिस अच्छाई से आप बात कर रहे हो तो उस अच्छाई से रिसीव नहीं करता, सिर्फ इसलिए। अच्छा, ये मैंने जितनी भी एक्ट्रेस हैं, सारी एक्ट्रेस मॉडल्स जितनी भी देख लो, ठीक है, मगर आपके एक स्पेसिफिक पास्ट को देखे नहीं है, यानी आपका एक एक्स है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, एक सिंगर है, ठीक है, उनकी पोस्टों के नीचे आपको क्यों टैग किया जाता है? अगर आप उनके कॉन्सर्ट पे डांस भी कर रही हैं तो क्यों टैग किया जाता है? आप इतनी न्यूज़ में क्यों आ जाती हैं? देखिए, मैं इस बारे में कमेंट नहीं करना चाहती, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। आई मीन, आई ऑफ कोर्स विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्यों? क्योंकि पता है उनके भी बहुत चाहने वाले हैं, मेरे भी बहुत चाहने वाले हैं। पहली चीज़ जो होती है ना, जब कोई भी कमेंट करता है, उसमें ये होता है कि हम दोनों ना बड़े मेहनती लोग हैं, हम अपने क्राफ्ट पे बहुत मेहनत करते हैं, तो जब भी ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन होती है ना, ओवरशैडो हो जाता है हमारा काम, सिर्फ ये बातें होनी थी, जबकि हम शायद नहीं करना चाह रहे होते, लेकिन वो ओवरशैडो हो जाती है। और दूसरी बात कि हमारे साथ फैमिलीज़ हैं, हमारे साथ हमारे दोस्त हैं, फैन हैं जो बहुत प्यार करते हैं, तो जब दिस पर्सन वर्सेस दिस पर्सन हो जाए, जब लड़ाई इंटरनेट पे होती है, तो हमारे चाहने वाले भी अफेक्ट होते हैं। इसलिए मैं ये क्वेश्चन एंटरटेन नहीं करना चाहूँगी। अच्छा, ये जाता मंगनी कब कर रही है? सारे वेट कर रहे हैं, सारे वेट कर रहे हैं, हानिया जब कोई मिलेगा मुझे कोई मिल ही नहीं रहा। फर्ज करें आपको मिल गया कोई, हाँ, फर्ज करें, ठीक है, तो वो आगे बढ़े कहे या फिर आप? नहीं, आई एम वेरी डायरेक्ट।
एंड आई थिंक माई ऑडियंस ऑल्सो नोज दैट व्हेन आई लाइक समथिंग, जब मुझे कुछ चाहिए होता है, व्हेन आई एम इन लव और एनीथिंग, बहुत ऑब्वियस होता है, मैं ना छुपा के कुछ रह सकती हूँ ना कुछ, आई एम वेरी डायरेक्ट। अच्छा, आपको पता है ये मैं फिल्म किस वजह से देखूंगा? जी किस, आपकी वजह से। थैंक यू वेरी, ज़ाहिर बात, आप अलावा और मेरे अलावा और भी बड़े हुए हैं जो कि आपकी वजह से भेजे। थैंक यू सो मच। आपके ख्याल में यही वजह बहुत है या फिर वजात रऊफ और अली वाले भी देखें? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स इतने लर्नड पीपल हैं मेरे से ज़्यादा, दे आर ऑल माय सीनियर्स, तो उन्होंने इतना काम किया है, उनके लिए देखने आए क्योंकि दे नो व्हाट दे आर डूइंग। मुझे तो अभी कुछ साल हुए आए हुए, लेकिन ऑफ कोर्स थैंक यू टू एवरीबडी हु विल कम फॉर मी, एंड ऑल्सो इसलिए है क्योंकि जो टॉपिक है इट हैज़न्ट बिन डिस्कस्ड। मैं पहले भी अब इंटरव्यू में कह रही थी कि अगर हम ऐसे सब्जेक्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे ना तो ऐसी फिल्में नहीं बनेंगी फिर, क्योंकि बहुत बड़ा, जैसे मैंने पहले भी आपसे कही थी, रिस्क होता है, एक रिस्क फैक्टर होता है कि हम इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं जहाँ कभी बात ही नहीं हुई सिनेमा के थ्रू इस बारे में, तो बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए डिसाइड करना कि इस पर पैसे लगाते हैं, इसमें काम करते हैं, क्या पता रेपुटेशन आपकी जेपरडाइज हो, जो भी हो, तो एफर्ट लगती है इसमें। तो आई थिंक अगर ऑल द यंगस्टर्स यूनिवर्सिटीज़ में गए, माई जनरेशन, पीपल हु आर माई एज, दे हैव रिस्पॉन्डेड इतना पॉजिटिवली। जब भी मैंने पूछा है कि डू यू थिंक कि ये टॉपिक अच्छा है, उन्होंने येस में जवाब दिया और बहुत ऊंचे ऊंचे येस आए हैं वापसी में। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर रिएक्शन टू द फिल्म, बिकॉज वो चाहते हैं प्रोग्रेस करना, कि सिनेमा प्रोग्रेस हो, और वो चाहते हैं कि डिफरेंट कंटेंट आए। तो फॉर देम दिस मूवी हैज़ बिन डन, एंड आई एम श्योर उन पे अगर छोड़ दिया जाए ना, एंड अगर वो पैशनेटली इसको लेके चलें कि इस वजह से हमारा सिनेमा प्रोग्रेस करेगा और डिफरेंट टॉपिक्स को, सब्जेक्ट्स को बात करने का मौका मिलेगा, तो दिस फिल्म विल डू वंडर्स इंशाल्लाह। आपको पता है आपका मुकाबला किसके साथ है? अलीज़ा शाह के साथ है। अलीज़ा शाह क्यों? क्योंकि मुझे अलीज़ा भी बहुत पसंद है, आप भी बहुत पसंद है, मगर मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा। कोई भी नहीं होना चाहिए, अलीज़ा मेरे बहनों की तरह, और शी इज़ अ वेरी वेरी स्वीट मैं गर्ल। कैसे डिसाइड करूँ? आप ना करें डिसाइड, सब ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है किसी एक से प्यार करना, आप उनसे कर लें, चले आप उनसे कर लें, मैं फिर भी आपको पसंद करूँगी। चलिए लास्ट है, पसंदीदा आपका पूछ रहे हैं, पसंदीदा हीरो कौन है आपका? पसंदीदा हीरो पाकिस्तान में? यस। फहद मुस्तफ़ा। आपका पसंदीदा अम्मी कौन सी है? हाँ, एक्टिंग में, पसंदीदा अम्मी? एक्टिंग में। मरीना खान। यस। पसंदीदा अबू कौन से? पसंदीदा अबू कौन से? ड्रामे। सैफी भाई। सैफी भाई को? अच्छा, सैफी हसन द डायरेक्टर। सैफी हसन, यस यस यस। मुझे बताएं पसंदीदा डायरेक्टर कौन? वजाहत रूह। और पसंदीदा सिंगर कौन है, मेल? पसंदीदा सिंगर अली तारिक। और पसंदीदा फीमेल सिंगर? निहाल। ओके। पसंदीदा फूड? बिरयानी। पसंदीदा ड्रिंक? पसंदीदा ड्रिंक लेमनेड। पसंदीदा कज़न? कज़न? आपके कज़न को सबको मैं Cousin? जानता हूँ। हाँ, हाँ, आपका सजीला। नाम- सजीला। सजीला, यस, मुझे पसंद है। अच्छा, पसंदीदा चैनल कौन सा? चैनल टीवी चैनल? टीवी चैनल। जियो। ओके। पसंदीदा होस्ट? पसंदीदा होस्ट शेख आसिम। शेख थैंक यू थैंक यू बहुत शुक्रिया आपका। Thank you very ठीक है, much, मेरी thank you. बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, और जो मैं आपका फ़ैन था, मैं फ़ैन आपका बढ़ गया हूँ। थैंक यू वेरी मच, ज़रूर आइएगा फिल्म देखने। ज़रूर ज़रूर, थैंक यू वेरी Thank you मच। very लोगों को भी कहूँगा लाजमी फ़िल्म देखें, ठीक है, मैं भी देखूँगा और सब ने देखना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।